अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग अभी तक सही तरीके से नहीं सीखा तो ये 5 बातें आप याद रखना। अगर ये 5 बातें अगर आप ये यहाँ से सीख कर जाते हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग अपने घर से किसी के लिए फ्रीलांसिंग, किसी के लिए वीडियो बनाना, किसी के लिए वेबसाइट बना कर देना, किसी के लिए बहुत सारे चीज जो है डिजिटल मार्केटिंग में जो आज हो रहा है हम देख रहे हैं। एआई का यूज करके अमेजोन पे किसी के लिए लिस्टिंग करके देना और बहुत सारी चीज, अगर आप ये 5 बातों को अगर आप ध्यान से सीख लेते हैं, देख लेते हैं, तो आप भी डिजिटल मार्केटिंग अपने घर से अपने जॉब को और भी आसानी से कर सकते हैं। तो नमस्ते, मेरा नाम राजू है। मैं डिजिटल एमएसआई कोच हूँ। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो अभी तक डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ सुनते हुए आए हैं और वो चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग करके अपने भी बिजनेस को, जॉब को अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक सुनहरा मौका है। तो हम आपके लिए एक डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत ही एक नायाब, आप कह सकते हैं कि एक एआई से रिलेटेड हम जो भी आज नए नए जगह पे आ रहे हैं, नई नई चीज हम जो सुन रहे हैं, उसकी हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए आपके साथ एक पीपीटी शेयर करते हैं और इसमें देखते हैं कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग को यहाँ पे आप अपने तरीके से सीख पाएंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि आप अपने डे को कैसे डिफाइन करते हैं। यानी कि अगर आप जो भी काम करते हैं, आप सोचते हैं कि हम जो हैं यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएंगे, प्रोडक्टिव जो है हम अपने काम को करेंगे, लकी इवेंट कोई हमारे जैसा कोई लकी ऐसा हो जाए कि हम सक्सेसफुल बन जाएंगे। या आप सोचते हैं कि हम टू डू लिस्ट बना लेते हैं तो हम सक्सेसफुल बन जाते हैं। कोई नई नई जॉब का अगर कॉल आ जाता है तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, है ना। लगता है कि कोई लक या मैजिक पावर है ऐसा कि हमें कोई ऐसा लक लग जाए, कोई मैजिक कोई आ जाए तो हम यहाँ पे सक्सेसफुल बन जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है कि कभी भी हम सक्सेसफुल ऐसे हो जाते हैं लेकिन सडनली आप एक बार सुबह उठोगे और आप मॉर्निंग में उठोगे और लगेगा कि ऐसा कुछ हो गया। तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि सक्सेसफुल ऐसे बनने का जो है तरीका नहीं है। सक्सेसफुल बिकम वही बन सकता है जो टाइम टू टाइम अपने काम को अपने समय पे वो करता है। यह मैटर करता है कि आप डेली क्या कर रहे हैं, इस चीज पे डिपेंड करता है। क्योंकि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन से हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं। वो एक समय के लिए हम मोटिवेट तो हो जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन हमारे अंदर वो चीज की, अगर हमारे अंदर कोई एम नहीं है तो हम उस पे अडिग नहीं रह पाते हैं। हम वो जो है हम काम नहीं कर पाते हैं। तो कोई भी मोटिवेशंस और इंस्पिरेशन आपके साथ अगर कुछ देर के लिए रहता है तो आपको एक एम की जरूरत है। आप जो है सस्टेबल, टिकाऊ, ऐसे आप एक एम की जरूरत है जो कि आपको सही डिसीजन लेने में, सही राइट डिसीजन लेने में आपको वहां पे मदद करे। जब तक आप जो है यहाँ पे आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं, जब तक आप अपने मनचाहा रिजल्ट को पा नहीं लेते हैं, तो आप जो है समय को बर्बाद किए बिना आज के काम को कल पे टाले, जो है आप अगर आप टाल रहे हैं तो अपने गोल्डन चांस को मिस कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप अपने दिन को कैसे डिफाइन करते हैं, अगर आप ये चीज आपने अभी तक तय नहीं किया है तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि अपने किस तरह से हम अपने मास्टर, जो हम कैसे यहाँ पे हम मास्टर बनेंगे, कैसे हम अपने निश को क्लियर करके हम अपने एम को यहाँ तक पहुंचते हैं। तो आप जो है अपने डेली बिहेवियर पे यहाँ पे आप नोट करेंगे आपका अलग दिन जो है, अदर दिन जो है, किस तरह से आप डिफाइन करते हैं। आपका जो आपने कल किया, जो आज किया, वो किस तरह से आप डिफाइन करते हैं, क्या देखते हैं। पीपल जो है ऑटो मोड पायलट पर चले गए हैं, यानी कि जो काम कर रहे हैं वो किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, लेकिन वो हैप्पी नहीं है, वो खुश नहीं है। इसलिए कि वो रूटीन में बन चुका है। वो रोज सुबह उठना, ड्यूटी जाना, फिर काम करना, फिर घर पे आना, लेकिन कोई उनके अंदर ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि वो अपने लिए कुछ अलग से करें। वो जानते ही नहीं है
कि हम अपने आप को चेंज करने से क्या क्या मिल सकता है, वो सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। आज आज के समय में आप बहुत सारी चीज ऐसा देख रहे हैं, डिफरेंट चीज देख रहे हैं कि जो हम कल कर रहे थे वो आज डिफरेंट हो रहा है। और आज हम जैसे ही लोग जो हम काम कर रहे थे वो आज हमारे काम में इतने ही भारी हो रहा है कि जो हम काम इतनी आसानी से कर पा रहे थे आज वो करने में काफी सारी प्रॉब्लम आ रही है। अगर इस बात से रेजोनेट कर रहे हैं तो आप जो है चैट में मुझे, हमें कमेंट में लिख के बताएंगे कि आप जो है इस चीज को रियली, हम आप ही की बात को यहाँ पे बता रहे हैं। तो आप जो है इस तरह के क्या पर्सन हैं? अगर आप इस तरह के पर्सन हैं तो आपको यहाँ पे सन और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही लेने पड़ेंगे। अपने किसी भी प्रॉब्लम्स को आप किसी पे ब्लेम्स लगाना जो है आप यहाँ पे बंद करें। किसी को ब्लेम लगाना कि हमने इनके कारण जो है आगे नहीं बढ़ पाए, इनके कारण जो हम सीख नहीं पाए, हमारे जो भी आप आपके माइंड में अभी आ रहा हो कि बस यही बंदा है कि इसके कारण जो है हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सबसे पहले अपने गोल को यहाँ पे आप सेट करेंगे और उस गोल को अचीव करने के लिए आपको डेली की प्लानिंग होनी चाहिए। आप डेली प्लानिंग यहाँ पे करते हैं और अचीव कैसे करेंगे उसकी प्लानिंग जो है आपकी यहाँ पे एकदम कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। और आप तब तक जो है उसको करते रहिए जब तक आप जो है उसको पा नहीं लेते। आप उस चीज को जब तक पा नहीं लेते तब तक उस काम को करते रहिए। यही एक सक्सेसफुल और एक्शंस रिस्पॉन्सिबिलिटी इसे हम कहते हैं। लेकिन हम बोलेंगे कि इसे हमें जरूरत क्या है? हम तो काम कर ही रहे हैं, हमारे पास पैसा आ ही रहा है, घर परिवार बिल्कुल सेम चीज चल रहा है। लेकिन क्या आपने आपने इस बात पे ध्यान दिया है कि जो हम 10 साल पहले कर रहे थे, जो हम 5 साल पहले या 10 साल पहले जो हमने पढ़ाई किया है, क्या वो आज उस पे हम काम कर रहे हैं? अगर हम काम कर रहे हैं, जरिया हमारा वही है। लेकिन अगर हम उस पे काम करते हुए आ रहे हैं लेकिन अगर हम आने वाले चीज को अडेप्ट नहीं कर रहे हैं तो कोई क्या हम आगे बढ़ पा रहे हैं? इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो नई स्किल को यहाँ पे हमें सीखना बहुत ही जरूरी है। और अगर हम नई स्किल को यहाँ पे जब सीख लेते हैं तो आज के समय से हम अपडेट हो जाते हैं। आपने देखा होगा हर एक सॉफ्टवेयर जो है हर हफ्ते रिन्यू मांगता है, अपडेशन मांगता है, नहीं तो वो चल नहीं पाता है, ऑटोमेटिक ही बन पाता है। इसी तरह से हमारे अंदर भी एक ऐसी सॉफ्टवेयर है जो कि हम इसे डेवलप नहीं करते हैं तो हमारे अंदर वो इंक्रीज, वो एक्साइटमेंट नहीं लेके आता है। तो ये जरूरी क्यों है? हम इस बात से एग्री करते हैं, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि आपको आपकी जो है मनी जो है आपको आपकी नीड के लिए बहुत ही जरूरी है? जो भी आप काम करते हैं आपके लिए मनी बहुत जरूरी होती है। डिजिटल स्किल जो है आपको यहाँ पे जब सीखते हैं तो आपको यहाँ पे आज़ादी मिलती है, काम करने की आज़ादी। आप घर से करते हैं, आप ऑफिस में रह के करते हैं या ऑफिस में ना जाके आप होम टू वर्क करते हैं, कहीं से भी आप करते हैं, अगर आपके पास नॉलेज हो, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको यहाँ पे जब आप सीखते हैं तो आपको यहाँ पे फेयर ऑफ स्टेज, आप कहीं भी बोलने से बिना किसी को बिना झिझक के आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं। यहाँ पे आप कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से अपनी एक्टिविटी को, अपनी नॉलेज को यहाँ पे उभार कर लाते हैं। एजुकेशन आपको देती है कि आप जो है डिसीजन पावर को कैसे बढ़ाएं, अपने डिसीजन को कैसे लोगों के साथ आप जो है यहाँ पे शेयर करें, अपने काम को कैसे जो है एक डिसीजन में उस काम को आगे बढ़ते हुए जाना है। एआई जो है आपको देता है यहाँ पे टाइम की सेविंग। अगर आप यहाँ पे एआई सीख लेते हैं तो आपको टाइम की यहाँ पे वैल्यूबल मिल जाती है, आप कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं। आपको इतनी टिप्स मिल जाती है कि आप एक टॉपिक उठा के आप उस पर फटाफट से काम कर सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमें क्यों जरूरत है आज डिजिटल। तो टेस्टिमोनियल में हम यहाँ पे देखेंगे कि लॉर्ड बुद्ध जो यहाँ पे कहते हैं कि बी अ लाइट unto yourself और बी योर ऑन लैम्प और लाइट। अपो दीपो भवा, अपने प्रकाश का, अपने प्रकाश जो है स्वयं बनो। अगर आप अपना प्रकाश स्वयं बन जाते हैं तो आने वाले समय में आप
दूसरे को भी प्रकाशित कर सकते हैं, और दूसरे को काम को आप जो है आसानी से उन्हें हैंडल करा सकते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड नहीं रहना है अपने आप में, यहाँ पे एक लाइट बनना है, एक प्रकाश बनना है। अगर नेपोलियन हिल के हम बारे में बात करें, तो ऑथर जो है ये थिंक और ग्रो रिच के यहाँ पे ये ऑथर हैं। ये जो है यहाँ पे कहते हैं कि बिकम ए रिच नॉट मैटर लक, इट इज अ गेम ऑफ माइंड। ये जो है रिच बनना जो है, ये कोई लक और मैटर की बात नहीं है, ये एक माइंड सेट की बात है। तो यहाँ पे हमें माइंड से यानी कि अपने एजुकेशन से यहाँ पे काम करना है। मॉडर्न प्रॉब का ये कहना है कि लोग कहते हैं कि जो पहले जो है हमें कोई पैसा दे दे फिर मैं काम करूं, और पैसा कहता है कि तू पहले कुछ कर, उसके बाद मैं आपके तुम्हारे सामने में आ रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हमें कुछ करना है। ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट हमारे साथ जो है मनी जो है बाय डिफॉल्ट जुड़ा हुआ है, जो कि ये हर किसी के साथ एक कॉमन है। अगर हम कोई काम करते हैं, अगर हम कोई जॉब करते हैं, तो ऑटोमेटिक ही उसके साथ हमारे पास जो मनी आती है हर 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के अंदर, वो हमारे पास ऑटोमेटिक ही जुड़ा रहता है। और ले लॉन्ट कहते हैं कि ऑथर ऑफ हाउ टू टॉक एनीवन, जो हाउ टू टॉक एनीवन का एक ऑथर हैं, वो कहते हैं कि जो है सक्सेसफुल पीपल वो होते हैं जो नेसेसरी स्मार्ट स्मार्ट नहीं होना जरूरी है, उनके पास स्मार्टनेस नहीं होता है, और वो सिंपल होते हैं, सुपीरियर होते हैं, जो कि संवाद इसी से बात करने में उनका पास कौशल होता है। ये उनका कहना है कि जो कोई भी बंदा कोई चेहरे से स्मार्ट या हैंडसम होना जरूरी नहीं है, उनके पास अच्छे संवाद, लोगों की कम्युनिकेशन से आप जो है ऐसे हम बात करते हैं, ये चीज वहां पे मायने रखता है, ये कौशल यहाँ पे मायने रखता है। सुंदर पिचाई का कहना है, जो सीईओ ऑफ गूगल हैं, ये कहते हैं कि जो है आने वाले समय में जो भी यहाँ पे इन्वेंट जो भी यहाँ पे अवतार हुए हैं, इसमें से जो हम जो है यहाँ पे मानव को रिप्लेस तो नहीं कर सकते एआई से, लेकिन यहाँ पे हम जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और जो आपका जो फायर है, ये इससे भी अधिक तेज होने वाला है अपना एआई। तो एआई जो है यहाँ पे मानव को तो रिप्लेस नहीं कर सकता है, लेकिन जो रिप्लेस जो है, अगर आपने एआई को नहीं सीखा तो जो है आपको वो रिप्लेस कर देगा। तो जो रिप्लेस कहने का अर्थ है कि आप जो है एआई का यूज कर रहे हैं, तो आप जो है एआई को अच्छे से काम कर पाएंगे। अगर आप एआई नहीं सीख रहे हैं, तो एआई जो है आपके काम को रिप्लेस कर देगा, और आप जो है वहां से बेदखल हो जाएंगे। तो आपको एआई यहाँ पे सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, एआई जो है आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप नहीं सीखे तो जो है आप यहाँ से रिप्लेस हो जाएंगे, आपका काम एआई करेगा। तो यहाँ पे टेस्टिमोनियल थे, जो कि ये हमारे कहने नहीं है, ये बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे ऑथर हैं, यहाँ पे गूगल के सीईओ हैं, जो कि यही इस बात को कहते हैं। यहाँ पे वाई आई एम डूइंग दिस, मैं यहाँ पे क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ, मैं खुद क्यों नहीं कर ले रहा हूँ, आप ये सोच रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे जब मैं कंप्यूटर जॉब कर रहा था, तो वहाँ पे कंप्यूटर जॉब करते हुए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मैं काम कर रहा था। आफ्टर मैरिज, जब मेरी मैरिज हुई, तो हमने देखा कि जो हम कुछ बहुत सारी फैसिलिटीज हैं हम उसको नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हम काम कर रहे थे, फिक्स सैलरी हमें जरूरत थी। लेकिन यहाँ पे हमने पैरेल एक एक्सपोर्ट हाउसेस है जहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, वहाँ पे मैंने क्यूसी के रूप में यहाँ पे काम किया। लेकिन मेरी बेड लक थी कि जो मैं जॉब को बार बार चेंज नहीं करने के कारण जो है हमने अपनी सैलरी को इंक्रीज यहाँ पे नहीं कर पाए। लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे स्किलेबल है, बहुत सारे स्किल रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, लेकिन उनको कोई सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो उनकी पोजीशन बढ़ाने में, या हो सकता है उनको कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई वर्क सिखाने में। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमें जरूरी है कि यहाँ पे उनके पास जो है टाइम नहीं है, उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है। तो हमने यहाँ पे उनको सपोर्ट देने के लिए हमने एक यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं उन्हें ऐसी स्किल को यहाँ पे देना चाहता हूँ कि जो है वो भी यहाँ पे आगे बढ़े और अपनी जॉब को और अपने घर से यहाँ पे काम कर सके। तो मेरा यहाँ पे मानना यह है कि आप अगर हर एक नॉलेज को रखते हैं और वहां पे आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है,
तो मैंने यहाँ पे ठान लिया है कि कम से कम 1 लाख लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के जरिए उन्हें सिखाना है, और उनके ड्रीम जॉब को, उन्हें ड्रीम इनकम को यहाँ पे अचीव करना मेरा यहाँ पे लक्ष्य है। तो यहाँ पे सपोर्ट के लिए मैंने यहाँ पे लर्निंग स्किल जो है, यहाँ पे न्यू लर्निंग स्किल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जो कि ऑनलाइन आप जूम पे यहाँ पे सीख सकते हैं, और रिकॉर्डेड कोर्स है यहाँ पे आप मेरे साथ सीख सकते हैं, जो कि वेरी स्मॉल फीस में आप यहाँ पे सीखते हैं। इसके साथ हम यहाँ पे, ये पॉसिबल कैसे है, ये पॉसिबल कैसे है, तो यहाँ पे आप सीखते हैं राजू बैठा के साथ, और यहाँ पे आप सीखते हैं डिजिटल मार्केटिंग, जो है एक ब्रॉड सब्जेक्ट है। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें हम नेरो में बात करेंगे अभी छोटी सी। चलिए हम नेरो में चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कंटेंट क्रिएशन। तो सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग का जो बेस होता है कंटेंट क्रिएशन होता है, जिसमें हम इमेज, वीडियोस, टेक्स्ट, ऑडियो, ये प्रैक्टिस के माध्यम से असाइनमेंट बनाते हुए सीखते हैं, और आप जो है यहाँ पे बन जाते हैं कंटेंट क्रिएटर। आप किसी के लिए, किसी कंपनी के लिए, या आप अपने बिजनेस के लिए, अगर आप किसी तरह का बिजनेस रखते हैं, जॉब रखते हैं, या आप किसी के लिए फ्रीलांसिंग ऐसे करना चाहते हैं, तो आप बन जाते हैं यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन क्रिएटर, और आप यहाँ पे फर्स्ट डे से ही आप यहाँ पे अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं अपने घर से। और यहाँ पे आप सीखते हैं, आपको यहाँ पे निश क्लैरिटी मिलता है, जो कि आप 5P के माध्यम से यहाँ पे निश क्लैरिटी आप सीखते हैं, जो कि आप यहाँ पे सबसे पहले आप अपने अंदर पैशन को क्रिएट करते हैं कि आपके अंदर कौन सा वो स्किल है, वो किस सब्जेक्ट में आपको अच्छा लग रहा है, आप उसमें यहाँ पे निखर के आते हैं, और यहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम को यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो कि एक्चुअल उसको ये नीड है। और फोर्थ में आप पोटेंशियल कस्टमर जो है, कौन कौन सा पोटेंशियल कस्टमर है जो कि आप उनको अप्रोच करोगे, और क्या इससे आपको पेमेंट मिल सकती है, आप यहाँ पे इस निश में आप यहाँ पे इसको फाइनलाइज कर पाओगे, और आप बन जाते हो प्रॉब्लम सॉल्वर। आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और आप यहाँ पे मनी, प्रॉब्लम सॉल्व इक्वल टू मनी, आप यहाँ पे अर्निंग करते हैं, और आप यहाँ पे विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, बिना थके, बिना हारे, बिना एंजाइटी के, आप यहाँ पे अपनी निश को क्लियर करके, आप फाइनल करके, आप यहाँ पे काम को अपना कर सकते हैं। आप इसके साथ साथ यहाँ पे कॉपी राइटिंग सीखते हैं, और इस कॉपी राइटिंग का कॉन्सेप्ट है कि आप 5 तरह के यहाँ पे आप एड्स को बनाना यहाँ पे सीखते हैं। कंटेंट रिसर्च सीखते हैं, किस तरह से कंटेंट को रिसर्च किया जाता है, मार्केट में कितने तरह के कंटेंट हैं, आप यहाँ पे रिसर्च करते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि यहाँ पे आपको वन बाई वन करके बताया जाएगा, असाइनमेंट दी जाएगी, और आप यहाँ पे कंटेंट राइटर बन जाते हैं। आप यहाँ पे ब्लॉग लिख सकते हैं कि अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, किसी और के लिए। और यहाँ पे आप एड्स को रन कर सकते हैं। अनरेड जब एड्स को आप रन करते हैं, तो उसमें टाइटल्स क्या होते हैं, इसमें डिस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, सेल्स स्पीच क्या होती है, आप आसानी से यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन, इमेज मास्टरी आप यहाँ पे सीख जाते हैं, और कीवर्ड क्रिएटर भी आप बन जाते हैं। कीवर्ड को, नए नए कीवर्ड को, अपने बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड यहाँ पे आप यहाँ पे बना सकते हैं, वो भी कंटेंट कॉपी राइटिंग में आप यहाँ पे बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे वेबसाइट क्रिएशन आप यहाँ पे सीखते हैं। तो यहाँ पे वेबसाइट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, वेबसाइट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए कि आप यहाँ पे जब डिजिटल प्रेजेंस आप यहाँ बनाते हैं, तो आप अपने वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन को डालते हैं, लीड जनरेशन की यहाँ पे फॉर्म डालते हैं, वहां पे आपके कस्टमर्स आते हैं और आपसे क्वेरी करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल आप यहाँ पे सीखते हैं, और कम्युनिकेशन के माध्यम से आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स भी यहाँ पे करते हैं। जब यहाँ पे आप लीड जनरेट करते हैं तो कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन होती है तो आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन आपकी यहाँ पे हो जाती है, वो भी चौबीसों घंटा यहाँ आपकी आपकी यहाँ पे डिजिटल जो है, आपकी वेबसाइट जो है खुली रहती है, कभी भी लोग यहाँ पे आके फॉर्म भरते हैं और आपसे जानकारी लेते हैं। इसेंशियल, इसमें जो है एसेंशियल टू बिल्ड ए वेबसाइट, इसमें वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या एसेंशियल है, हम यहाँ पे थोड़ी सी देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले डोमेन हमें लेना पड़ता है। डोमेन लेने के बाद हमें होस्टिंग सर्वर की जरूरत होती है, जो कि हम अपने, जो हमारा डोमेन है, जैसे कि www.in.gov, और ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशन हैं जो कि आप यहाँ पे लेते हैं। और होस्टिंग सर्वर का मतलब है कि अगर आप
अपने वेबसाइट को कहाँ पे रखेंगे, इसके लिए हमें एक होस्टिंग की जरूरत होती है। और इसमें हम कैसे क्रिएट करेंगे अपने, किस तरह से, कहाँ पे कैसा थीम्स होना चाहिए, क्या इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम से सीएमएस की एक जरूरत पड़ती है जो कि सॉफ्टवेयर है, ये हम यहाँ पे एसेंशियल यहाँ पे सीखते हैं। और इसे प्रैक्टिस के साथ हम वन बाई वन अलग अलग तरह के हम यहाँ पे वेबसाइट को बनाते हैं। जैसे आप अपने स्कूल के लिए बनाना चाहते हैं, या अपने इलेक्ट्रिक शॉप के लिए बनाना चाहते हैं, ब्यूटिशियन के लिए बनाना चाहते हैं, या आप किसी तरह के डॉक्टर हैं, आप अगर बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आसानी से अपने लिए एक ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम से एक वेबसाइट अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। वेबसाइट प्लानिंग हम करते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे वेबसाइट का नाम क्या होना चाहिए, इसके बाद डोमेन जो है, जो वेबसाइट जो है आप जिस नाम से लेना चाहते हैं, जिस बिजनेस के नाम से लेना चाहते हैं, वो अवेलेबल है कि नहीं, ये हम यहाँ पे चेक करते हैं। और आइडेंटिफाई करते हैं अपने कंपटीटर्स को। जैसे अगर हम डॉक्टर हैं तो हमारे जैसे डॉक्टर जो है कितने तरह के वेबसाइट को रखते हैं, या हम ज्वेलर्स बेचते हैं, या हम किसी तरह के अ, अ, कुछ भी हम करते हैं, स्टूडेंट है, टीचर हैं, तो हम जो भी जिस तरह का हम बनाना चाहते हैं, हम अपने कंप्यूटर को यहाँ पे हम फॉलो करते हैं, देखते हैं, और हम उसे वेबसाइट को स्टडी करते हैं। फाइनली जो है, इसे हम एक प्रिपेयर स्क्रैप बुक बनाते हैं, जो कि हमें अपनी वेबसाइट बनाने में मदद करती है। इसमें हम डोमेन जो है हम यहाँ पे लेते हैं। डोमेन में हम देखते हैं कि हमें डोमेन जो है क्या होना चाहिए, डोमेन का नाम यूनिक में होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए। इसी तरह से हम बहुत सारी चीज इसमें हम अपने डोमेन में सीखते हैं। इसके लिए हमें होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। और होस्टिंग में क्या क्या चीज होती है, होस्टिंग में हमें अ, अ, क्या है जो कि हमें उसे लेना चाहिए, इसके लिए हमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ रिमेंबर होते हैं, हम उनके बारे में आसानी से यहाँ पे सीखते हैं, उसके बारे में जानते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद हम इसे यहाँ पे लेते हैं, असाइनमेंट्स हम में हम करते हैं। फिर हम इसकी देखते हैं कि सपोर्ट केयर इसका कैसा है, ताकि हमें बाद में इसे हम रिन्यू करने में या हमें किसी तरह के प्रॉब्लम को ज्यादा कोई दिक्कत ना करना पड़े। यहाँ पे इसके साथ साथ हम पोस्ट ब्लॉगिंग सीखते हैं। पोस्ट ब्लॉगिंग में हम यहाँ पे किसी तरह के हम ब्लॉग्स को लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे रिलेटेड निश है। अगर हम एक डॉक्टर हैं या हम इंजीनियर हैं, तो अपने प्रति जो हमारे जो प्रोडक्ट है उसके बारे में हम अपनी एक ब्लॉग को यहाँ पे लिखते हैं। इजी टू टेबल कंटेंट, यानी कि वो, अगर हमारा कस्टमर उसे पढ़ना चाहता है तो वन बाई वन वो हेडिंग बाई हेडिंग कैसे पढ़े, कौन सी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, हम टेबल ऑफ कंटेंट के माध्यम से उसे हम टेबलाइज कर देते हैं। गूगल साइट किट्स के माध्यम से हमें रैंकिंग का पता लगता है कि हमारा जो है ब्लॉग कहाँ कहाँ पे पढ़ा जाता है, कौन बंदे यहाँ पे देख रहे हैं, कहाँ पे ज्यादा देखा जा रहा है, कौन सा टॉपिक ज्यादा देखा जा रहा है। रैंक में, एचसीओ में हम अपने रैंकिंग को देखते हैं कि यहाँ पे हमारा रैंक क्या चल रहा है, लोग कितने तरह के लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। क्लिक टू चैट में हम यहाँ पे सीखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि हम अपने कस्टमर को डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप पे कैसे हमें लेके आते हैं अपने वेबसाइट पे। और अपड्राफ्ट प्लस जो है यहाँ पे हम सीखते हैं, जो कि हमारे बैकअप को यहाँ पे रखता है। तो एसीओ हम यहाँ पे भी, ये एसीओ हम सीखते हैं, जो कि बैकलिंक होता है। बैकलिंक जैसे कि आपके जो है बैकलिंक्स, जो बैकलिंक दूसरी की जो बैकलिंक जो है और अपनी बैकलिंक जो है किस तरह से एक टेक्निक से हमें की जाती है, बैकलिंक्स हम कैसे चेक करते हैं, ये हम काफी डिटेल से ऑफलाइन एसीओ और ऑनलाइन एसीओ हम यहाँ पे सीखेंगे। तो बैकलिंक जो है बहुत जरूरी होती है। आपके लिंक पे किसी ने क्लिक किया और हमारे वेबसाइट पे आया, और हमारे वेबसाइट से क्लिक करके आपके वेबसाइट पे आया, ये जो है बहुत ही डिटेल से हम यहाँ पे सीखते हैं, जिसे हम एसीओ कहते हैं। ये एसीओ जो है हमें अपने बिजनेस को ग्रो करने में बहुत ही, मतलब कि ये हमें साथ देता है। और इसके साथ हम मेटा ऐड सीखते हैं, गूगल ऐड सीखते हैं, फेसबुक ऐड यहाँ पे हम सीखते हैं, जो कि सर्च ऐड बेस होती है, जो कि शॉपिंग एड्स होती है, डिस्प्ले ऐड होती है, वीडियो ऐड होती है, ऑब्जेक्टिव होता है, सेटेड होता है, कैंपेन होता है। इसमें हम हर एक चीज को डिटेल्स में हम यहाँ पे सीखते हैं, जो कि आप अपने ऐड लगाते समय आपको कोई परेशानी नहीं आती है। हम डायरेक्ट मार्केटिंग सीखते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग में आप अगर एसएमएस करना चाहते हैं, बल्क में व्हाट्सएप करना चाहते हैं, बल्क में ईमेल्स करना चाहते हैं, इसे हम डायरेक्ट मार्केटिंग के जरिए अपने मार्केटिंग को और आसान हम कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल आपको यहाँ पे एक बोनस के रूप में दी जाती है, जो कि आप इतने सारे नॉलेज लेने के बाद से अगर आपको बोलने का, अगर आप
बोलने से झिझक करते हैं, डरते हैं, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। अपने स्टोरी टेलिंग के माध्यम से अपने बिजनेस को यहाँ पे ग्रो कर पाते हैं। ड्रामेटाइजेशन के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे बता सकते हैं। कंटेंट बिल्डिंग आपको यहाँ पे मदद करती है। आपको कब और क्या कैसे यहाँ पे बोलना है, आप कम्युनिकेशन स्किल में यहाँ पे सीखते हैं। इसके साथ साथ लीडरशिप बिल्डिंग सीखते हैं, जो कि जब आपके साथ कितने भी आप अपने टीम को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप थ्री इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे सीखते हैं। स्मार्ट गोल कैसे आप यहाँ पे बनाते हैं, उस स्ट्रेटेजी प्लान फॉर गोल, कैसे उस गोल को पाने के लिए स्ट्रेटेजी आपको मदद करती है। लीडरशिप एंड हैंडलिंग, कैसे आप लीडरशिप रहते हुए आप पीपल्स को वहाँ पे हैंडल करते हैं, अपने टीम को हैंडल करते हैं। और क्या ऐसी चीज है कि आपके टीम को और भी प्रोडक्टिव करने में, एक्टिव करने में आपका रोल लीडरशिप में निभाता है। हम सब यहाँ पे जानेंगे माइंडसेट और इमोशनल मास्टरी के बारे में, जानेंगे कि आपका आपके जो सहयोगी है, आपके जो कर्मचारी हैं, क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं आपके बारे में, क्या चीज वो जो है आपको अट्रैक्टिव करती है आपके बिजनेस को बढ़ाने में। ये चीज हम माइंड और इमोशन मास्टरी में यहाँ पे सीखेंगे। और यहाँ पे 10 फॉर्मूला सीखेंगे, जो कि अगर आप यहाँ पे अपने बिजनेस को नहीं करना चाहते, अगर चाहते हैं हम जॉब करते हैं, तो उसके लिए हम 10 यहाँ पे फॉर्मूला इंटरव्यू के सीखेंगे, ताकि हमें अपनी जॉब को आने में मदद मिल सकती है। तो ये बेनिफिट कैसे है, यहाँ पे सीखते हैं कि हाउ टू यूज दिस बेनिफिट। हम इस बेनिफिट को कैसे यहाँ पे हम ले पाएंगे। तो सबसे पहले सिंपल मेथड है कि हम अपने एक वेबसाइट है वहां पे हम चलेंगे, और इस वेबसाइट का नाम है www.rajubeta.com। इजी, अगर हम अपने वेबसाइट पे जाते हैं और इस वेबसाइट पे जाके एक फॉर्म को अगर हम भरते हैं, तो आप हमसे एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और उस अपॉइंटमेंट के जरिए जो है हम यहाँ पे अपने आप जो है हम आपसे मिलके यहाँ पे हम एक एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं www.rajubetha.com। ठीक है, जैसे हम rajubetha.com यहाँ पे लिखते हैं, तो एक हमारी यहाँ पे वेबसाइट ओपन होती है। और इस वेबसाइट पे जैसे हम ओपन हो जाती है, इस पे हमें बहुत सारी चीज यहाँ पे दे रखा है, जो कि अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने का यहाँ पे तरीका यहाँ पे है। और इसके बारे में यहाँ पे एक वीडियो खोल रही है, जो कि यहाँ पे बताया गया है। लेकिन हमें यहाँ पे, मुझे कंप्यूटर आती है, अगर आपको कंप्यूटर आती है तो सीधा जो है यहाँ पे एक फॉर्म ओपन करना है, यहाँ पे एक फॉर्म को भरना है। उस फॉर्म को भर के आप जो है 15 मिनट का एक सेशन हमसे बुक कर सकते हैं। यहाँ पे अपना नाम लिखते हैं, राजू, और यहाँ पे अपने व्हाट्सएप नंबर जो है यहाँ पे आप डालते हैं। आप अपनी व्हाट्सएप नंबर यहाँ डालते हैं, और आप किस विषय में आप और भी जानकारी लेना चाहते हैं और इसको सीखना चाहते हैं, तो किसी एक पे यहाँ पे आप क्लिक करिए। और क्लिक करने के बाद से नीचे आते हैं, अगर आपके अंदर कोई क्वेरी है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं मैं इसके बारे में। और आपको अगर लग रहा है कि आप जॉब करते हैं, सुबह समय नहीं मिलता है, शाम को समय मिलता है, तो आप जो है यहाँ पे एक समय निर्धारित करके या हमें कॉल करके आप मुझे बता सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे आप एक व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, यहाँ पे आप उसमें शामिल हो सकते हैं, और वहां से आप क्वेश्चन को यहाँ से पूछ सकते हैं, और यहाँ पे फाइनली आप सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आप जो है डायरेक्ट, अगर हमें हमसे ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे सेशन को अटेंड करना चाहते हैं, हमारे सेशन में, हमारे ऑनलाइन जूम में अगर आप शामिल होना चाहते हैं, इस रोज की जो है हमारी सुबह 7 बजे से लेके 8 बजे तक एक क्लास चलती है, उसमें आप शामिल होना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप हमसे जुड़ सकते हैं बिल्कुल चॉकलेट प्राइस में। इसमें क्या करना है, तो यहाँ पे लिखना है www.rajubetha.com, और यहाँ पे /अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट यहाँ पे टाइप करना है, और यहाँ पे इंटर दबाना है। और एक यहाँ पे एक एक डैशबोर्ड यहाँ पे दिया गया है, वो डैशबोर्ड हमें यहाँ पे खोलनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने जो दिया है, शायद यहाँ पे सही से नहीं हो पाया, तो यहाँ पे www.rajubetha.com, और यहाँ पे लिखना है ज्वाइन। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट तो हमने फॉर्म भर दिया था, लेकिन हमें ज्वाइन यहाँ लिखना है। और ज्वाइन पे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो एक यहाँ पे विंडो ओपन होगा, और इस विंडो के माध्यम से यहाँ पे सारी चीज जो हम यहाँ पे सीखना चाहते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, और तुरंत आप इसे
लेकर हमारे इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये सिल्वर मेंबर के लिए है, जो कि ये 1 ईयर मेंबरशिप है। आपको यहाँ पे 1 साल की मेंबरशिप यहाँ पे दी जाती है, वो भी 2,999, नहीं आपको 299 में दी जाती है, 299 में। इसलिए कि जो भी अभी तक चाह रहे थे कि चलो महंगा है, कभी सस्ता हो तो सीख ले, लेकिन मैं यहाँ पे सस्ते के लिए नहीं, आपकी आपके लिए मैं यहाँ पे कम से कम मुझे 1 लाख लोगों को यहाँ पे सिखाने का मैंने यहाँ पे ठाना हुआ है। तो आप जो उसमें से अगर आप रियली सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए है। तो यहाँ पे 299 में आप यहाँ पे सीखते हैं क्या क्या। तो सबसे पहले आप डिजिटल मार्केटिंग में जो है डिजिटल ब्लूप्रिंट सीखते हैं, जिसमें आपको ये 30 दिनों में अपने डिजिटल इकोसिस्टम को यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे आप सीखते हैं डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स, सोशल मीडिया आप यहाँ पे ऑप्टिमाइज करने के लिए सीखते हैं। और यहाँ पे सीखते हैं नीश क्लैरिटी, जो कि आप अपने एक काम में पैशनेबल बन सकते हैं। और ग्राफिक डिजाइन यहाँ पे आप सीखते हैं, जो कि इमेज क्रिएशंस, वीडियो क्रिएशंस, ऑडियो क्रिएशन, बहुत सारी चीज यहाँ पे इमेज ग्राफिक में आता है। कॉपी राइटिंग में अपने एड को और ब्लॉग को यहाँ पे लिखना सीखते हैं। वेबसाइट बिल्डिंग यहाँ पे सीखते हैं, जो कि आप अपने लिए या किसी और के लिए यहाँ पे वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। 1 से 2 घंटे में आप इतनी यहाँ पे सीख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सीखते हैं ब्रांडिंग, अपने ब्रांड को कैसे ब्रांडिंग करना, कैसे लोगों तक पहुंचाना, आप यहाँ पे ब्रांडिंग सीखते हैं। और ऑर्गेनिक मार्केटिंग सीखते हैं, फ्री में लोगों तक हम कैसे पहुंचते हैं, पैड में हम कैसे लोगों तक पहुंचते हैं। यहाँ पे आप एडवर्टाइज के जरिए सीखते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी सीखते हैं, सोशल मीडिया के जरिए आप कैसे मार्केटिंग करेंगे, कैसे उसे ऑप्टिमाइज करेंगे, यहाँ पे सीखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे फ्री बोनस भी आपको दिया जा रहा है, जो कि यहाँ पे आप सीखते हैं प्रेजेंटेशन स्किल बेसिक्स। आप यहाँ पे कैसे अपने आप को, कैसे अपने प्रेजेंट को यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे आप सीखते हैं एक्सप्रेस योर इमोशंस, अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करेंगे लोगों के बीच में, मीटिंग्स में, सेमिनार्स में। और यहाँ पे आप सीखते हैं स्पोर्ट ऑन द स्पॉट प्रेजेंटेशन। अगर आपको किसी तरह की एक प्रेजेंटेशन बोलने के लिए कहा जाए ऑन द स्पॉट, तो आपको क्या क्या चीज की, किन किन बातों को यहाँ पे ध्यान रखना है, ये आप यहाँ सीखते हैं। हाउ टू कन्विंस, कैसे हम अपने प्रोडक्ट के जरिए लोगों को हम बता सकते हैं, यहाँ पे हाउ टू कन्विंस में आप यहाँ पे देखते हैं। और स्टोरी टेलिंग यहाँ पे सीखते हैं, जो कि अपनी टेलिंग्स को, अपने स्टोरी को यहाँ पे लोगों के सामने कैसे प्रस्तुत किया जाता है, आप यहाँ पे अपने सेल्स में, सेल्स पिच में यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। और कंटेंट बिल्डिंग यहाँ पे सीखते हैं, किस तरह से कंटेंट बनाया, कब क्या और कैसे बोलना है, ये कंटेंट बिल्डिंग में आता है। और प्रॉप बेस्ड कम्युनिकेशंस प्रेजेंटेशन, जो कि अपने प्रोडक्ट के जरिए जो है किस तरह से प्रॉप बेस्ड यहाँ पे आप सीखेंगे, यहाँ पे आप सीखते हैं। और बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखते हैं। और इसके साथ साथ लीडरशिप का भी जो है यहाँ पे प्रोग्राम दिया गया है, जो कि आप वो सिर्फ इतने में आप सीखते हैं। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे लिखना है अपना नाम, और यहाँ पे अपने ईमेल आईडी को लिखना है, ठीक है। और जो है यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप ईमेल आईडी लिख देते हैं और यहाँ पे अपना फोन नंबर लिखते हैं, तो जैसे आप यहाँ पे फोन नंबर लिखते हैं तो ये हाईलाइट हो जाता है। और कुछ कॉन्वेंस इसमें लेते हैं ये, और यहाँ पे आप प्रोसीड करते हैं, और आपने 1 ईयर के लिए आप यहाँ पे मेंबरशिप जुड़ जाते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे ये चीज बहुत ही डिटेल्स में मैंने बताया है, और आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। क्योंकि मार्केट में अगर कंपटीशन है, तो कंपटीशन को भी कम करने के लिए यहाँ पे हम आपके लिए ऐसा एक अपॉर्चुनिटी लाए हैं, जो कि आप अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं, तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप किसी को जानने वाले, अगर आपका भाई हो, आपका बहन हो, या आपके कोई पड़ोसी हो, जो कि वो बेसहारा है, वो चाहता है कि अभी तक कोई मुझे भी हेल्प कर ले, कुछ हेल्प करा दे, या कोई मुझे रास्ता बता दे, तो मैं कुछ अपने परिवार के लिए कर सकूं। तो आई होप आप जो यहाँ पे अभी तक बने हैं, तो ये जरूर आपके लिए, आपके भाई के लिए, आपके पड़ोसी के लिए ये हो सकता है। तो डिजिटल मार्केटिंग आज के समय में बहुत ही, कह सकते हैं कि एक कठोर काम है। इसे हमें सीखना है, सिखाना है। तो ये आप सब, ये अकेले नहीं होगा, ये आप सबके सहारे जो है हम यहाँ पे अपने ऑनलाइन एजुकेशन को हम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम आपके घर पे पढ़ाए, लेकिन हम, ये जरूरी है कि हमारे पास इंटरनेट, मोबाइल अगर है, तो हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं। और पैसा मैटर नहीं करता है, एक रिलेशन मैटर करता है, कि हम, जरूरत मैटर करता है कि हम इसे सीखना है। तो आई होप आप इस बात को समझ चुके हैं। तो
मिलते हैं अपने नए क्वारी में, हम उनके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। तो जब तक हम मिलते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं, तब तक जय हिंद।